गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। सिक्स्थ की साइंस में हमारा टॉपिक जो हम डिस्कस कर रहे हैं सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस, उसमें कल की क्लास में हमने सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस के डिफरेंट मेथड्स, जिनमें हैंड पिकिंग, थ्रेशिंग, विनोविंग और सीविंग, इन 4 मेथड्स पर हमने डिस्कस की थी। आज हम कुछ और मेथड्स जो हैं सेपरेशन की, उन पर डिस्कस करने जा रहे हैं। उनमें है सेडिमेंटेशन, डिकंटेशन एंड फिल्ट्रेशन। तो आइए शुरू करते हैं। पेज नंबर 39 पर आप देखेंगे sedimentation, decantation and filtration. Sometimes it may not be possible to separate components of a mixture by winnowing and hand picking. For example, there may be lighter impurities like dust or soil particles in rice or pulses. How are such impurities separated from rice or pulses before cooking? Rice or pulses are usually washed before cooking. When you add water to these, the impurities like dust and soil particles get separated. These impurities go into water, which becomes a little muddy. Now what will sink to the bottom of the vessel? Rice or dust? Why? Have you seen that the vessel is tilted to pour out the dirty water? When the heavier component in a mixture settles after water is added to it, the process is called sedimentation. When the water along with the dust is removed, the process is called decantation. Figure 5.8. Let us find a few other mixtures that can be separated through sedimentation and decantation. तो डियर स्टूडेंट्स, कभी ऐसा होता है कि जो मिक्सचर हमारे पास होता है उसमें जो कंपोनेंट्स होते हैं वो हमें विनोइंग या हैंड पिकिंग वगैरह जो सिंपल मेथड्स हैं उनसे उनको हम अलग नहीं कर सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर हमारे जो चावल होते हैं या दालें वगैरह, जब हम उनको पकाते हैं, पकाने से पहले हम उन्हें धोते हैं। क्यों धोते हैं? क्योंकि उनमें कुछ डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, तो उनको निकालना ज़रूरी होता है। तो उनको हम अलग करने के लिए हैंड पिकिंग या विनोविंग वगैरह जो मेथड्स हैं उनका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उससे वो डस्ट पार्टिकल्स अलग नहीं हो पाएंगे। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम उनको पानी से धोते हैं। और जब हम उनमें पानी ऐड करते हैं, जब पानी डालते हैं, तो क्या होता है कि जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं उसमें या सॉइल पार्टिकल्स होते हैं वो पानी के साथ मिल जाते हैं, और जो वो पानी होता है उसका रंग जो है वो बदल जाता है, वो मडी हो जाता है, यानी वो उसमें वो जो मड है वो मिक्स हो जाती है। अब क्या होता है, अब जो दाल वगैरह होती है या चावल होते हैं वो बर्तन के नीचे जमा हो जाते हैं, और जो पानी है मडी वाटर, जिसमें मड या डस्ट पार्टिकल्स जो हैं मिक्स हो गए होते हैं, वो ऊपर रहता है। फिर हम क्या करते हैं, हम उस बर्तन को थोड़ा सा टेढ़ा करके पानी उसमें से निकाल देते हैं। अब जब इस प्रोसेस में जो हैवी कंपोनेंट होता है जैसे चावल या दाल, वो जब हम पानी के साथ मिक्स करते हैं तो वो फिर क्या होता है, वो बर्तन की तह में जमा हो जाता है, उसे कहते हैं सेडिमेंटेशन। और जब हम वो मडी वाटर जो है उसको बर्तन को टेढ़ा करके उसको रिमूव करते हैं, उससे कहते हैं डिकेंटेशन। जैसे कि यहाँ पर फिगर 5.8 में दिखाया गया है। यानी ये दो जो प्रोसेस हैं, सेडिमेंटेशन और डिकेंटेशन, ये दोनों साथ साथ होते हैं। तो इसी तरह और भी बहुत सारे मिक्सचर्स हैं जो इन तरीक़ों से सेडिमेंटेशन और डिकेंटेशन से हम अलग अलग कर सकते हैं। और इसी तरह का जो तरीका है ये हम इस्तेमाल कर सकते हैं 2 लिक्विड्स जो हैं उनको
आपस में, यानी दो लिक्विड जो हैं वो जो आपस में मिक्स नहीं हो पाते हैं, उनको भी हम अलग अलग कर सकते हैं। जैसे क्या कहते हैं कि कभी ऐसा होता है हमारे किचन में पानी जो है वो ऑयल में यानी तेल में मिक्स हो जाता है। अब ये आपको पता है पानी और तेल कभी आपस में मिक्स नहीं हो पाते हैं, क्योंकि पानी जो है वो थोड़ा हैवी होता है तेल से और तेल थोड़ा हल्का होता है, तो ये उस वजह से आपस में मिक्स नहीं होते हैं। तो उनको भी इस तरीके से हम अलग कर सकते हैं। उसमें क्या होगा कि हम क्या करेंगे, अगर पानी और तेल मिक्स हो गया है, हम क्या करेंगे, अगर वो काफ़ी ज़्यादा मिकदार में है तो हम उनको उस मिक्सचर को क्या करेंगे, उसे हम कुछ वक्त तक ऐसे ही रहने देंगे। तो उससे क्या होगा, उससे उस जो कंटेनर है जिसमें वो मिक्सचर है उसमें क्या होगा, 2 लेयर्स बन जाएंगी। तो जो ऊपरी तय होगी, मिसाल के तौर पर हम तेल और पानी की बात करें, तो अगर किसी बड़े बर्तन में पानी और तेल इकट्ठा हो गया है तो हमें उसमें घबराने की ज़रूरत नहीं होती है। हम क्या करेंगे, हम उसे कुछ देर के लिए उस बर्तन को एक जगह रहने देंगे। कुछ देर के बाद हम देखेंगे कि उसमें तेल जो है वो बिल्कुल ऊपर आ चुका है, तो उसको हम फिर आसानी के साथ डिकंटेशन से यानी थोड़ा सा उस बर्तन को टेढ़ा करेंगे, ऊपर से जो तेल होगा वो दूसरे हम बर्तन में डाल देंगे। तो उसके बाद अगर हम एक और मिसाल लेते हैं, एक सॉलिड हो और एक लिक्विड है, तो उसमें क्या होता है, जैसे हम चाय बनाते हैं तो चाय बनाने के बाद हम जो उसके जो लीव्स होते हैं चाय के, उनको हम किस तरह रिमूव करते हैं, उनको हम सीविंग करते हैं। अगर हम यहाँ पर डिकंटेशन जो मेथड है वो इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे तो कुछ हद तक ये काम करेगा, लेकिन फिर भी उस चाय में लीव्स रहते हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम इन लीव्स को एक स्ट्रेनर से पास करेंगे, यानी चाय को स्ट्रेनर से पास करेंगे, तो उससे क्या होगा, जितने भी लीव्स जो हैं वो उस स्ट्रेनर में रुक जाएंगे। और इस प्रोसेस को हम कहते हैं फिल्ट्रेशन, यानी फ़िल्टर करना, जिस तरह फिगर 5.1 में जो है ये दिखाया गया। हमने ऑलरेडी डिस्कस ये किया था सीविंग में। तो अब हम देखेंगे कि चाय जो है, चाय से लीव्स अलग करने का जो बेटर मेथड है वो फिल्ट्रेशन है, ना कि डिकंडेशन। तो इसी तरह ये डिफरेंट मेथड्स हैं जिनसे हम मुख्तलिफ सब्सटेंसेस को सेपरेशन करते हैं। तो उसके बाद कल जो है हम एक और एक्टिविटी करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको अच्छी तरह समझ आया होगा।